जब मैंने बोला कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है तो हर एक ने कहा नहीं ये काम सही नहीं है, तुम कुछ और कर लो, तुम शादी कर लो। एसटी का स्टैंड नहीं लिया होता तो आज कहाँ होते? आज मैं शादी करके शायद 2 बच्चों की माँ होती। चंडीगढ़ में तो पहुँचा दिया आपने, सेटल भी करवा दिया, अब मुंबई तक, ये क्या है साहब? ये इवेंट डिजर्व करता है मुंबई। और ये बच्चे कौन से रहेंगे, पार्टिसिपेंट कौन से रहेंगे? जम्मू गए आपके? बिल्कुल जी, मैं अपने JNK को सबसे आगे रखता हूँ। चंडीगढ़ में 150 बच्चे जम्मू से गए थे। हमारे यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटी के रिलेटेड सारे कोर्सेज जैसे स्किन, मेकअप, हेयर, ये सारे कोर्सेज हम यहाँ पे करवाते हैं बच्चों को। सड़क है वहाँ पर? सर बिल्कुल कच्ची सड़क है, हमारे घर पे कच्चा सड़क जाता है। वो कच्ची सड़क से लेकर फ्लाइट पर बैठना, ये कभी सोचा था पॉसिबल हो? नो सर, ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हमें मिलेगा। NIST के थ्रू मिला ये सब, हमारे सपने, छोटे छोटे सपने पूरे होने वाले हैं। कितने पैसे चाहिए आपको मुझसे इसके लिए? नहीं, ये अनमोल चीज़ है, ये हम ऐसे ही देते इसकी हैं। कीमत हो ही सकती है। हाँ। इसकी कीमत को बना के कल को सेल भी कर सकते हो, ये इनकी एक्स्ट्रा इनकम है। साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल मशीन भी लगा रखी है। कल को मिलता है 100-200 ड्रेसेस बनानी है तो वो आराम से इस पे बना सकते हैं। हम बच्चों को ये भी चलाना सिखाते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ से पास आउट हुई, उन्होंने मुझे 2 से 3 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। आफ्टर दैट मैं मोहाली में जाके एज अ सेंटर हेड वहाँ पे काम कर रही हूँ अभी। NIST ने ये पहली बार नहीं किया है कि अपने 35 बच्चों को अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है। आप जानना चाहते हैं ये 35 बच्चे कौन हैं? अचीवर अवार्ड का मतलब है जो अपनी अपनी फील्ड में सेटल हो गए, जो एक अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, और इनसे 9 बच्चे ऐसे हैं जो मालिक बन गए, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की। उनमें से एक दीक्षा, उन 35 में से एक दीक्षा जिसके साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। ऐसा गांव से आती है दीक्षा, यहां पे आज भी 4 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। फैसला किया कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। वो 4 किलोमीटर पैदल चलकर एक बस पर बैठी और जम्मू शहर पहुंच गई। NIST में आई, कुछ वक्त गुजारा, मोहाली पहुंच गई, चंडीगढ़ पहुंच गई, एक अच्छे पैकेज के साथ वहां काम कर रही है। लेकिन अभी रुकी नहीं है वो, अब उसकी नज़र मुंबई पे है कि मुंबई में जाकर अपने टैलेंट को दिखाना है। याद रखिएगा, 4 किलोमीटर पैदल जिसके गांव में आज भी सड़क नहीं है, वो बच्ची वहां से उठकर, दीक्षा वहां से उठकर मुंबई माया नगरी तक पहुंच गई। और इन 35 अचीवर में से वो एक दीक्षा भी थी। आइए मैं आपको दीक्षा से मिलाता हूं और आपको बताता हूं इस जर्नी में NIST का क्या रोल था। NIST ने दीक्षा को पर लगा दिए, जो उड़ान कच्चे रास्तों से होती हुई फ्लाइट तक जा पहुंची। हाय, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हेलो सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ऐसी दीक्षा से बात कर रहा हूँ, ऐसी लड़की से बात कर रहा हूँ जिसके गांव में आज भी 4 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। जी बिल्कुल, आप उसी लड़की से बात कर रहे हैं कि जिसके गांव में आज भी 4 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। और मेरा नाम दीक्षा है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं बोला कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है तो हर एक ने कहा नहीं ये काम सही नहीं है, तुम कुछ और कर लो, तुम शादी कर लो। वो करने के बजाय मैंने उस वक्त अपने लिए स्टैंड लिया और मैं अपने घर से यहाँ आ गई जम्मू में। किसी मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप NIST जाओ, तो मैंने यहाँ आके अपनी एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी मार्च 1 को, और मैंने एडमिशन ले लिया फैशन डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशन में। आफ्टर दैट सिर्फ मुझे यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग और मेकअप ही नहीं सिखाया गया, मुझे पर्सनल ग्रूमिंग की गई, मुझे कैसे उठना है, बोलना है। आज मुझे आप किसी भी जगह भेज दीजिए, मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंटली कोई भी डील कर सकती हूँ। अब आप आए थे NIST में कितने साल पहले? मैं NIST में आई थी 2023 में मार्च 1 को। अब आगे क्या? जब NIST से पास आउट हुए उसके बाद क्या ऑप्शन? जब मैं NIST से पास आउट हुई तो मुझे इन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया, ऑफ़र दिया कि आप मोहाली जाइए और वहाँ जाके इंस्टीट्यूट रन कीजिए। तो मैं जैसे ही यहाँ से पास आउट हुई, इन्होंने मुझे 2 से 3 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी। आफ्टर दैट मैं मोहाली में जाके एज अ सेंटर हेड वहाँ पे काम कर रही हूँ अभी। एंड व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हमारा NIST का मुंबई में शो होने वाला है। तो इससे बड़ी बात क्या है कि मैं एक ऐसे जहाँ से सड़क भी नहीं जाती, वहाँ से मैं डायरेक्ट मुंबई पहुँचूँगी। मेरे लिए तो वो एक ड्रीम कम ट्रू वाला है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी कभी भी। जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ऑब्जेक्शन किया था वो क्या कहते हैं आज? आज वो मुझ पर प्राउड करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, और आज वो मेरे साथ हैं।
जी। ये जो जर्नी आपने बताई इसमें मुश्किलात तो थी, इतना आसान नहीं था जिस इतनी आसानी से बता दिया गया। इसमें कुछ भी आसान नहीं था। स्टैंड लिया, जी बिल्कुल स्टैंड NIST लिया। का स्टैंड नहीं लिया होता तो आज कहाँ होते? आज मैं शादी करके शायद 2 बच्चों की माँ होती। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ट्रूली सर। इंस्पिरेशनल स्टोरी। जी सर, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लगता है कि ये एक ऐसी लड़की है जिसके गांव में 4 किलोमीटर तक आज भी सड़क नहीं है। आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव बसोली तहसील है जम्मू में, उसके गांव में उसके अंडर बिलोंग करता है पूंडा। पूंडा। जी। कच्चे रास्तों से होते हुए आज फ्लाइट के सपने देख रही है, माया नगरी जाना चाहती है दीक्षा। ये आप भी कर सकते हो। आइए मैं आपको NIST के बारे में और बताता हूँ। अभी आपने अचीवर अवार्ड किया है, उसमें 35 लड़कियों को आपने ऐसे ही 35 स्टूडेंट्स को ऐसे ही फेलिसिटेट किया है। बिल्कुल जी, हमने थोड़ा 35 बताएंगे इसके- लड़कियों को अचीवर अवार्ड दिया है। ये वो लड़कियां थी जो काफ़ी रूरल एरिया से थी, जिनको पेरेंट्स घर से नहीं निकलने देते थे, पढ़ने के लिए परमिशन नहीं देते थे। चलो जो भी कर करा के वो यहाँ तक पहुँची, फिर वो यहाँ पे उन्होंने कोर्स किया। अब उसमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो सेल्फ स्टैंड हो चुकी हैं, कुछ ने खुद के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। 9 का नंबर है वो, मुझे देखा, रिकॉर्ड देखा बिल्कुल, मैंने। वो 9 लड़कियां ऐसी हैं कि जिन्होंने खुद तो जॉब कर ही रही है, लोगों को भी जॉब दे रही जॉब दे रही है। एम्प्लॉयमेंट भी उन्होंने जनरेट की। मैम जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ये? देखिए, ये फैशन डिजाइनिंग की क्लास है। ये बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा काम कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को बना के कल को सेल भी कर सकते हो। ये इनकी एक्स्ट्रा इनकम है। आपको तो पता है आजकल हर लोगों को अपने घर को डेकोरेट करना और एंटिक पीसेस चाहिए, तो ये एंटिक पीसेस के रिलेटेड ये बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं। ये इनकी स्पेशल क्लासेस थी आज। और ये स्पेशल क्लासेस थी, ये फैशन डिजाइनिंग ब्यूटी का कोर्सेज करते हैं यहाँ पे आके? हाँ जी, हमारे यहाँ फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटी के रिलेटेड सारे कोर्सेज जैसे स्किन, मेकअप, हेयर, ये सारे कोर्सेज हम यहाँ पे करवाते हैं बच्चों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा शानदार है। बिल्कुल जी। श्री राधे, ये बिल्कुल। किसी का नाम लिखा है, रक्षिता, बहुत ही बढ़िया। हाँ, और ये एक लड़की ने आपके लिए कुछ बनाया है। मेरे लिए वाकई ये तो मैं ज़रूर लूँगा। आपका नाम क्या है मैम? पवनीत कौर। पवनीत कौर। पवनीत कौर जी ने मेरे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, एक बार आप भी देख लीजिए। मैं आपके हाथ से ही लेना पसंद करूँगा। थैंक यू मैम। ये आपने खुद बनाया है? ये किस चीज़ से बना हुआ है? मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले होती है। उसके बाद आपने कलर किया इस पे? कलर किया। कितना टाइम लगा होगा इसको? अप्रॉक्स हाफ डे, मतलब आधा पूरा दिन। हाँ। कितने पैसे चाहिए आपको मुझसे इसके लिए? नहीं, ये वो चीज़ है, ये हम ऐसे ही देते इसकी हैं। कीमत हो ही नहीं सकती। हाँ। इसकी कीमत नहीं हो सकती, ये सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच। ये गिफ्ट मैं हमेशा याद रखूँगा और मेरे घर का हिस्सा रहेगी ये। शुक्रिया NIST, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे पास अपनी अमानत रखो, मैं बाद में ले जाऊँगा इसको। थैंक यू वेरी मच। ये सब वो बच्चे हैं जो अपना भविष्य जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए मैं आपको क्योंकि बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बिल्कुल। वक्त लगेगा इसमें। मैं आपको दूसरी क्लासेस बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, मेकअप लैब। मेकअप की लैब है। बच्चे मेकअप और स्किन और हेयर का काम कर रहे हैं। ये सारे बच्चे रूरल एरिया से आते हैं। इनके बहुत सारे सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं। अब यहाँ आके ये सीखते हैं, फिर आगे खुद भी काम करते हैं और लोगों को भी काम देते हैं। बहुत बढ़िया। मैं किसी एक से बात कर लूँ, आपकी परमिशन हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं। आपका नाम क्या है मैम? सर मेरा नाम मीनाक्षी है। मैंने कहीं देखा है आपको, अब मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जी सर, रिसेंटली आपने अभी जो हमारा NIST का शो हुआ था चंडीगढ़ में, मैं भी वहाँ देखा। अच्छा, आप उसका हिस्सा थे। अभी हाँ मैंने जी। रैंप वॉक करते हुए देखा हाँ जी, होगा हाँ जी, आपका। सर। आप जम्मू से ही हो? हाँ जी सर, कहाँ मैं से? जम्मू राजौरी कालाकोट से हूँ। बहुत ही रूरल एरिया वो। जम्मू राजौरी कालाकोट रूरल एरिया। सड़क है वहाँ पर? सर बिल्कुल कच्ची सड़क है, हमारे घर पे कच्चा सड़क जाता है और मुझे नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक शो कर पाऊँगी, और मुझे ये NIST के थ्रू ये मौका मिला मुझे ये करने का। NIST एक लंबी उड़ान बनने जा रही है मुंबई तक। आप उसका हिस्सा हो? यस सर, बिल्कुल। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। और NIST हेल्प करवा रही है? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से। वो कच्ची सड़क से लेकर फ्लाइट पर बैठना, ये कभी सोचा था पॉसिबल हो? नो सर, ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कुछ हमें मिलेगा। NIST के थ्रू मिला ये सब। हमारे सपने, छोटे छोटे सपने पूरे होने वाले हैं। यहाँ से हम अगर कोर्स कर कर जाएंगे और हम अपना एक प्लेटफॉर्म कर पाएंगे कि हम अपना, मैंने ये सोचा है कि मेरे को अपना सलून ओपन करना है, जो कि मुझे यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और मुझे ये सब पता लग रहा है कि हमें आगे जाकर अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। अगर मैं मुंबई आया, अगर मुझे NIST मुंबई ले गई तो आपसे मुलाकात हो जाएगी रैंप पे? यस सर, बिल्कुल।
शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मैम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग। लगभग ऑलमोस्ट हर बार 35-40 लड़कियां होती हैं जिनको हम अचीवर अवार्ड देते हैं। यानी कि 250-300 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल। अपने सेल्फ स्टैंड हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो भी सेल्फ स्टैंड है आराम ये से। क्या है मैम? यहाँ पे बच्चों की मशीन्स की क्लास है। यहाँ पे बच्चे जो भी सीखते हैं वहाँ आगे सिलते भी हैं। सिलते भी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास है। यही जो ड्रेस यहाँ पे तैयार होती है, यही रैंप पे मॉडल पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए हमने नॉर्मल मशीन के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल मशीन भी लगा रखी है, जिससे बच्चों को बल्क में कपड़े जितने मर्जी वो सिलाई कर सकें, ताकि उनको अगर कल को मिलता है 100-200 ड्रेसेस बनानी है तो वो आराम से इस पे बना सकते हैं। हम बच्चों को ये भी चलाना सिखाते हैं। मुझे एक चीज़ और पूछनी है आपसे। मैंने पता किया था कि जो संजीव जी से बात हुई थी, चंडीगढ़ में जितने भी बच्चों ने वो डिस्प्ले चला था, जो मॉडल ने ड्रेसेस पहनी थी, ये सब आपके अपने बच्चे थे? ये भी चंडीगढ़ तक गए थे सारे? बिल्कुल, यहाँ से कम 150 लड़की हम लेके गए थे, जो आपके इंस्टीट्यूट का हिस्सा थी? बिल्कुल, जो हमारे इंस्टीट्यूट का हिस्सा थी। जम्मू या बाकी जो हमारी ब्रांचेज हैं उनका जो हिस्सा थी, हम 150 लड़कियों को चंडीगढ़ लेके गए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो चंडीगढ़ की हिस्ट्री का सबसे ग्रैंड इवेंट था, और वो इन बच्चों ने किया जो छोटे से शहर जम्मू से निकल के लड़कियां गई थी। शुक्रिया मैम मुझसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम संजीव जी से मुलाकात करना चाहेंगे, मुंबई के बारे में जानना चाहते हैं। संजीव जी बहुत बढ़िया, मैं आपको गले मिलना चाहूँगा, जो आपने रूरल एरिया के बच्चों को इतनी दूर तक पहुँचा दिया। प्लीज़ हैव अ सीट। बैठिए। पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो चाहेंगे इसका हिस्सा बने NIST का। आपके ये सेंटर कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं आपके? देखिए, मेन ब्रांच तो हमारी जम्मू में, यहाँ आप इस वक्त बैठे हुए हैं। RSपुरा में हमने रिसेंटली अपनी ब्रांच खोली है। RSपुरा के बच्चे वहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद बड़ी ब्रह्मपुरा में हमारी ब्रांच है, जा सकते हैं। कठुआ में हमारी ब्रांच है, ठीक है। उधमपुर में हमने एक ब्रांच खुलवाई है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर के अपोजिट हमारी एक ब्रांच है। तो रूरल और अर्बन एरिया में जो भी बच्चे हैं वो आराम से हम तक पहुँच सकते हैं, और बहुत जल्दी हमारी 2 ब्रांचेस और शुरू होने वाली हैं। और सर एक अहम सवाल ये रहेगा, मैंने दीक्षा से बात की, मैंने और बच्चों से बात की जो आपका चंडीगढ़ इवेंट का हिस्सा थे। जी जी जी। मैं हैरान हो गया कि वो बच्चे हैं जिनके गांव में आज तक सड़क नहीं है। उनको आपने मुंबई दिखा दी, मुंबई दिखाने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में तो पहुंचा दिया आपने, सेटल भी करवा दिया, अब मुंबई तक। ये क्या है साहब? देखिए, शुरू से ही हमारा एक मोटिव रहा है, आप इतनी देर से जुड़े हुए हैं, हम जो कमिटमेंट करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। पहला था कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना प्रोफेशनली JNK में, वो हमने करके दिखाया। आज 4000 से ज़्यादा बच्चे पास आउट हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा बच्चों को मैं अचीवर अवार्ड दे चुका हूँ। तो उसी में एक बहुत देर से मेरे मन में भी था, और 2 साल पहले से मैंने एक इरादा किया था कि मैं बच्चों को जम्मू से बाहर लेके जाऊँ, ताकि इनको जम्मू से बाहर जाके भी पता चले दुनिया क्या है, एक्सपोजर क्या है। तो उसी के मद्देनज़र हमने जो है वो चंडीगढ़ में अपना फैशन शो करवाया, और वहीं से मेरे कुछ जो मुंबई से मैंने गेस्ट बुलाए थे, उन्होंने मुझे बोला, साथ में जो उनके मैनेजर थे, सर ये इवेंट डिज़र्व करता है मुंबई। और ये बच्चे कौन से रहेंगे, पार्टिसिपेंट कौन से रहेंगे? जम्मू के ही आपके? बिल्कुल, तो मैं अपने JNK को सबसे आगे रखता हूँ। चंडीगढ़ में 150 बच्चे जम्मू से गए थे, और वो सारी लड़कियाँ थी। जी हाँ, हमारे ही इंस्टीट्यूशन के थे। और ये सभी इंस्टीट्यूशन से जो आपने अपनी ब्रांचेस नाम ली, आप उसमें से निकाल लेते हो जो ज़्यादा मेहनत करता है, आप उसे पिक कर लेते हो? नहीं, हमारा ऐसा कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम एक ऑफर देते हैं, भाई वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फैशन शो एट हियर, जो जाना चाहता है वो आ सकता है, बच्चे खुद आते हैं। ओह आई सी। और सर ये सवाल ये है कि किसी भी आपके इंस्टीट्यूट में जो ब्रांचेस हैं, ज्वाइन कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चा ऑफिस में जाए, हमारे प्रोफेशनल जो काउंसलर है वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जाके बात करे कि मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, या फिर मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, वो उसको गाइड करेंगे। जो कोर्स बच्चे को सूट करता है, जो कोर्स बच्चे के बजट में आता है, वो चूज़ कर सकता है, और EMI पे भी अपनी फ़ीस पे कर सकता है। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। दीक्षा को सुना आपने, ये 35 बच्चे उसी रिमोट एरिया से आते हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी को किसी के हाथों में सौंप कर मोल्ड हो जाना चाहते हो, झुक जाना चाहते हो, ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, या ज़िंदगी जीना चाहते हो? दीक्षा ने कहा मैं ज़िंदगी जीऊँगी, और ये 35 का आंकड़ा वही है जिनको अभी हाल ही में अचीवर अवार्ड मिला है। आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। फैसला आप करो, NIST आपको पर लगा देगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।